अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स क्या है कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हैं ऐसे कंपाउंड्स जो जिनके पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो या कम्प्लेक्स आयन हो और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, उन्हें हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। अब चलते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन हमारे पास कौन सा होता है? ए मेटल एटम और आयन। हमारे पास एक मेटल एटम और आयन है जो कि सराउंड किया हुआ है किससे? बाय नंबर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो सराउंड किया हुआ है। तो वो जो हमारे पास मेटल एटम और आयन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहते हैं। तो देखिए हम इसकी एक डायग्राम बना के देखते हैं क्या है। देखिए हमने बनाई डायग्राम। कोबाल्ट NH3 6 चार्ज कितना है इस पे? +3। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? कोबाल्ट +3। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ठीक है, अब साइडों पे हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल लगाने हैं और जो अमोनिया के मॉलिक्यूल लगेंगे ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिगेंड्स हैं। ये NH3, इसी तरह ये भी NH3, ये भी हमारे पास NH3 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 और NH3। 6 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। इसकी हम थोड़ी सी डायग्राम भी बना देते हैं। देखिए इस तरह से कुछ ये हमारे पास क्या बन गया है? ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ऐसा मेटल एटम और आयन जो कि सराउंड किया हुआ है किससे? नंबर ऑफ लिगेंड्स से। अमोनिया हमारे पास क्या है? अमोनिया हमारे पास लिगेंड्स हैं। ठीक है, सेंट्रल सॉरी कोई भी मेटल एटम और आयन जो कि नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंड किया हुआ है, तो वो जो मेटल एटम और आयन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं लिगेंड्स पे। तो लिगेंड्स वही हमने पहले भी बता दिए क्या हैं कि एन एटम और आयन और मॉलिक्यूल विच सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम ने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी मेटल एटम है हमारे पास जो कि सराउंड किया हुआ है किससे? नंबर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स ने क्या किया हुआ है? उसे सराउंड किया हुआ है उस मेटल एटम को। तो वो जो मेटल एटम है वो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। और जो जिसने सराउंड किया हुआ है जो साइडों पे ये एटम और आयन जो भी मौजूद हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, और जो जिन्होंने सराउंड किया हुआ है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लिगेंड्स हैं। ठीक हो गया। तो देखिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोवाइड किसने किए हैं? लिगेंड ने टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ने। ठीक है, कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, उन्हें जो प्रोवाइड किया है लिगेंड ने किसको? सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास K4FeCN6 है। ठीक है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या कौन प्रोवाइड करता है? लिगेंड। किसे प्रोवाइड करता है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का वो हमारे पास कितना है? यहाँ पे हमारे पास 6 है। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें अगला सिल्वर का AgNH3 × 2 और Cl। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सिल्वर का हमारे पास कितना है? 2 है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड कितने अटैच हैं? लिगेंड भी हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। ठीक है, इसी तरह नीचे देखिए जो हमने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया है, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोबाल्ट का कितना है? कितने लिगेंड अटैच हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास बना 6। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास क्या है? द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद द लिगेंड। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो हैं लिगेंड के साथ जो होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और ये यूजली प्लेस कहाँ पे होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं। और ये इनाइन भी हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसा कि देखें K4FeCN6 में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इनकी वो क्या है? FeCN6 है और क्या है?
4 है। इस तरह निकल की देखिए, निकल CO4 और 0, ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितनी है 0। और AgNH3 2Cl इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास +1 है। बाहर 1 है ना, +1, बाहर 4 है तो -4, और इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो कितना है 0 है। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पेंड होता है। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।